चलो, कैलेंडर की पुनरावृत्ति यही पढ़ना है आज ना। आप क्या रिपीट कैलेंडर हिंदी में नोट करो ना बस तुम लोग। अच्छा देखो, कैलेंडर रिपीट का मतलब क्या है? कोई समझ पा रहा है इसका मतलब? कैलेंडर की पुनरावृत्ति, इसका मतलब ये होता है ना कि पूरा का पूरा कैलेंडर जो है, जैसे 1 तारीख को जनवरी है मान लो किसी महीने में, 2 तारीख को, मतलब पूरा जिस तारीख पे जो दिन पड़ रहा है पूरा का साल वही क्या करेगा, रिपीट कर जाएगा। समान दिन, समान तारीख को समान दिन, पूरा का पूरा साल। जैसे मैं बोलूंगा तुमको कि 1975, 1975 का कैलेंडर कब समान होगा? 1975 का कैलेंडर कब समान होगा? तुम्हारा ऑप्शन दे दिए। 1982, बताओ। चलो ये तुम्हारे हैं ऑप्शन। मतलब पूरा का पूरा क्या होगा, कैलेंडर रिपीट कर जाएगा, समान तारीख को समान दिन, पूरा का पूरा क्या पड़ेगा, समान तारीख को समान दिन। तो बताओ इसको क्या करेंगे अब हम? 12 से। कल पढ़ाए थे इतना लंबा चौड़ा 1-1.5 घंटे, तुमको समझ में ही नहीं आया? क्या होगा आंसर इसका? 1986। सबसे पहले हम क्या बताए हैं, जो सन दिया हो, जो वर्ष दिया हो, उसमें क्या करेंगे हम? इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे। इसमें 4 से भाग लगाने पे देखो शेषफल कितना आ रहा है। इसमें अगर हम 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल भी निकालना नहीं आता है क्या तुम लोगों को? देखो 4 से भाग लगाना यानी कि लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगा के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 × 8 = 32। कितना बचेगा शेषफल? 3। 3 क्या बच जाएगा? शेषफल। अच्छा 3 शेषफल बचेगा तो हम इसमें क्या करेंगे? 1975 में 11 वर्ष क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1986। अब जिनको ये लगता है कि ये सही है या नहीं, कहीं से भी 1975 का कोई भी दिन खोल लो, किसी भी तारीख का, 1986 में देखना उसी तारीख को वही दिन होगा, समान तारीख को समान दिन। जो तारीख को दिन यहां पे पड़ेगा वही इसमें पड़ेगा, एक एक दिन क्या होगा, एकदम समान होगा। अच्छा जैसे में अब मान लो 3 शेषफल आ गया तो हम कितना जोड़ दिया इसमें? 11 वर्ष। इसी प्रकार से मान लो अब तुमको 4 से भाग लगाने पे तुमको बच जा रहा है कितना कितना शेष बच सकता है? 0। 4 का भाग पूरा चल जाएगा, कितना शेष बचेगा? 0। तब कितना वर्ष जोड़ेंगे? 28 वर्ष। अगर एक शेष बच जाता है तो कितना जोड़ेंगे? 6 वर्ष। दिए हुए साल में ना, जिस साल का हमसे पूछेगा, अगर 2 शेष बच जाता है तब 11 वर्ष, 3 शेष बचता है तब 11 वर्ष। ये क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो एकदम बाकायदे, जो भी नोट्स बना रहे हैं।
हेडिंग डाल लेना है महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसमें नोट कर लेना ना, समान कैलेंडर प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें नोट करो। 1 लिख लो, इसमें बोल रहे हैं लिखो। ये हो गया, लिखो समान वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष का, समान नहीं, सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में ही समान होगा। हो गया। दूसरा में लिख लो, ये हो गया सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में ही समान होगा, या रिपीट करेगा। नहीं समझ में आया कब लगाना है? मतलब तुम्हारा जैसे इसका मतलब समझ में आया। ये 1975 क्या था? ये सामान्य वर्ष है, नॉर्मल ईयर है ये ना। तो इसका कैलेंडर कब रिपीट हुआ है? 1986 में। 1986 में रिपीट हुआ है ना। ये भी देखो सामान्य वर्ष है, यानी कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में रिपीट करेगा। दूसरे में लिख लेना, एक लीप वर्ष या अधिवर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष या अधिवर्ष एक ही बोलते हैं ना दोनों, लीप वर्ष या अधिवर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष या अधिवर्ष में ही रिपीट करेगा, पूरी तरह रिपीट करेगा, लिख लेना। अच्छा, तीसरे में लिख लेना, कैलेंडर में आगे जाते समय, दूसरा हो गया ना, कैलेंडर में आगे जाते समय अगर बीच में शताब्दी आ जाती है तो, कैलेंडर में आगे जाते समय अगर बीच में शताब्दी आ जाती है तो हम इस बात का ध्यान देंगे कि शताब्दी लीप वर्ष है या नहीं। शताब्दी लीप वर्ष है या नहीं। अगर शताब्दी लीप वर्ष होती है तब ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। शताब्दी लीप वर्ष होती है तब हम ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा तो इस ट्रिक का प्रयोग मत करना। तब ये जो जोड़ दे रहे हैं ना, 0 वर्ष में 28 वर्ष, एक आने पे 6 वर्ष, कल बताए थे ना। बस वहां पे क्या ध्यान देना है, अगर जो शताब्दी बीच में हम क्रॉस कर रहे हैं अगर वो लीप वर्ष होता है तब तो इसका हम प्रयोग कर लेंगे, अगर लीप वर्ष नहीं है तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, फिर वैसे करेंगे जैसे बताए थे कल। हो गया। ये हो गया ना। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे ना। अब आगे लिखो, अलग से नोट बना के लिखना ना। किसी साधारण वर्ष का, नहीं क्वेश्चन नहीं है, ऐसी नोट्स में लिखवा रहे हैं। लिखो, किसी साधारण वर्ष का पहला दिन, किसी साधारण वर्ष का पहला दिन वह आखिरी दिन समान होता है। किसी साधारण वर्ष का पहला दिन
वह आखिरी दिन क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब समझ में आया किसी को? देखो इसका मतलब क्या है, जैसे में मैंने दे दिया 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 को क्या है, सोमवार। तो इसी साल में अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा, सोमवार ही होगा, समान दिन होगा, यही दिन होगा सोमवार। अगर यकीन ना हो तो गूगल सर्च कर लो। क्या ठीक है ना? अब दूसरा लिखो, किसी लीप वर्ष का पहला दिन किसी लीप वर्ष का पहला दिन उस वर्ष का आखिरी दिन, उस वर्ष का आखिरी दिन अगला दिन होगा। किसी लीप वर्ष का पहला दिन, चलो हम लिख दे रहे हैं, किसी लीप वर्ष का पहला दिन उस वर्ष का आखिरी दिन दिए हुए दिन का अगला दिन होगा। किसी लीप वर्ष का पहला दिन उस वर्ष का आखिरी दिन अगला दिन होगा। ये चीज समझ में आया? किसी लीप वर्ष का पहला दिन उस वर्ष का आखिरी दिन अगला दिन होगा। मतलब जैसे तुमको मान लो दे दिया ये 1 जनवरी 2008, इसको मान लो तुम्हारा क्या है, मंगलवार। तो 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा, अगला दिन होगा उसका। क्यों होगा, क्योंकि फरवरी क्या हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। ठीक है, इसको लिख लो दोनों, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, पूछ देता है। हो गया ना, तुम्हारा हो गया। चलिए अच्छा हो गया, अब इसको नोट करिए तो। अच्छा, एक माह में कुल कितने कितने दिन होते हैं, माह में कुल कितने कितने दिन का माह होता है, महीना कितने कितने दिन का होता है 28 का, 29 का, 30 का और 31 का। अच्छा, माह में जब दिनों की संख्या पूछे कि एक माह में मान लीजिए शनिवार है तो वह कितनी बार आएगा, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यानी कि अगर कोई दिन होता है जो किसी माह में 5 बार आ जाता है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना, माह में 5 बार आने वाले दिन, 5 बार आने वाले दिन। माह में कुल दिनों की संख्या, माह में 5 बार आने वाले दिनों की संख्या। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जब हम 28 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 0। कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी किसी महीने का
जिसमें 28 दिन माह का होगा, उसमें कोई भी दिन कितनी बार आएगा? 4 बार। कोई भी दिन ऐसा होगा जो 5 बार आएगा? नहीं आएगा। जिस महीने में 28 दिन होंगे उसमें हमेशा कोई भी दिन कितनी बार आएगा? 4 बार। अच्छा, यहाँ पे जब 29 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा? 1। 30 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा? 2। 31 में लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा? 3। अच्छा, अब ये देखिए, जिस माह में 28 दिन होंगे 0 शेष बचेगा, उस माह में कोई भी दिन कितनी बार आएगा? 4 बार। कोई भी दिन ऐसा है जो 5 बार आएगा? नहीं। तो यहां पे लिख लेंगे कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। अच्छा, आप देखिए, जो महीना 29 का होगा, जो महीना 29 का होगा उसमें कितना शेष बचेगा? 1। यानी कि महीने का जो पहला दिन होगा, जो महीने का पहला दिन होगा वही आखिरी दिन हो जाएगा फिर। तो इस हिसाब से जो महीने का पहला दिन होगा वो कितनी बार आ जाएगा? 5 बार, जिसमें एक शेष बचेगा। यानी कि माह का पहला दिन कितनी बार आएगा? 5 बार। अच्छा, आप देखिए, जिस महीने में 2 शेष बचेगा उसमें क्या होगा? माह का पहला और दूसरा दिन कितनी बार आएगा? 5 बार। माह का पहला व दूसरा दिन। ये आएगा कितनी बार? 5 बार आ जाएगा। अच्छा, जिस महीना 31 का जो महीना होगा उसमें 3 शेष बचेगा, यानी कि माह का पहला, दूसरा और तीसरा दिन कितनी बार आएगा? 5 बार। पहला, दूसरा व तीसरा दिन जो होगा वह आएगा 5 बार। ठीक है, इसको नोट कर लेना सब लोग, नोट करो इसको। शताब्दी क्या होती है? 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष, 600 वर्ष, वही क्या होती है? शताब्दी। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि शताब्दी का पहला व आखिरी दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं जब पढ़ा रहा था, पहला क्लास लिए थे हम, तो यहाँ पे बोले थे 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं? 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 24। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 24। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? हमको अब यहां से ये निकालना पड़ेगा। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 5 होंगे। लेकिन 5 कैसे होंगे ये पता है? देखो, 100 वर्ष में 100 तो विषम दिन होंगे ही होंगे। हर वर्ष में एक विषम दिन आता है। अगर सबको हम क्या मान लें? नॉर्मल ईयर, तो 100 तो विषम दिन होंगे होंगे। और 24 क्या है मेरे? लीप ईयर। तो 24 क्या करेंगे? और ले लेंगे। कितने विषम दिन आ गए ये? 124। ये क्या हो गए? 124 हमारे क्या आ गए? विषम दिन। लेकिन 124 विषम दिन होते हैं? नहीं। क्या करेंगे हम इसमें? 7 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा शेष? 5। देखो, 7 एकम 7, कितना बचा? 5। 7 सते 49। कितना बच गया? 5। यानी कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 5 विषम दिन होंगे यहां पे। अच्छा, आप देखो, 200 वर्ष, 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 48। तो यहां पे क्या करेंगे? 200 प्लस 48, 248। जब 248 में 7 से भाग देके विषम दिन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 विषम दिन आ जाएगा। अभी नोट मत करना, अभी करा रहे हैं। कितना विषम दिन आ जाएगा? 3। अच्छा, अब 300 वर्ष को देखो।
तीसरी शताब्दी, इसमें कितने होते हैं लीप ईयर? 72। अब 300 प्लस 72 करो, 300 प्लस जब 72 करेंगे तो यहां से कितने विषम दिन निकल के आएंगे? एक। 7 से भाग देके जोड़ के देख लेना कितना विषम दिन आएगा? एक। अब किसको ले लो? 400 को। 400 में कितने लीप ईयर होते हैं? 97। 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 97। तो यहां करेंगे 400 प्लस 97। देखो 400 कितना हो गया? 97 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 विषम दिन। ठीक है, यानी कि अब इधर लिखो, साफ साफ लिख लो यहां पे, सौ वर्ष में कितने विषम दिन आएंगे? 5। 200 वर्ष में 3। 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0। अच्छा, जब हम दिन का कोड लिखाए थे तो उसमें क्या बताए थे? सोमवार को किससे कोड किए थे? 1 से। मंगलवार को 2 से। अच्छा ये बताओ, यहां पे कितने विषम दिन बच जा रहे हैं मेरे 100 वर्ष में? 5। 5 पे कौन सा दिन आता है? 5 पे कौन सा दिन आता है? शुक्रवार। अच्छा, 3 पे कौन सा दिन आता है? बुधवार। 1 पे सोमवार और 0 पे रविवार। अब देखो, शताब्दी का आखिरी दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। ये शताब्दी के आखिरी दिन हो सकते हैं। जितने विषम दिन बचेंगे वहीं पे जाके क्या होगा? ये रुक जाएगा और वही क्या होगा? शताब्दी का आखिरी दिन। अगर ये आखिरी दिन हो सकते हैं तो पहला दिन कौन हो सकता है? अच्छा ये बताओ, जो पहली शताब्दी खत्म होगी किस पे? शुक्रवार पे। जब दूसरी शताब्दी आएगी तो अगले दिन से आएगी, तो शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आएगा? शनिवार। अभी इस पे भी आएंगे, रुक जाओ। अच्छा, ये दूसरी शताब्दी कब खत्म हो रही है? बुधवार पे। तो तीसरी शताब्दी कब से स्टार्ट होगी? गुरुवार से। अब ये शताब्दी देखो कहां पे रुकेगी? सोमवार पे। तो सोमवार के बाद कौन सा दिन आएगा चौथी शताब्दी के लिए? मंगलवार। अच्छा, यहां पे मान लो 500 वर्ष होता है, तो अब ये देखो 500 वर्ष क्या पहला दिन किससे स्टार्ट होता? आखिरी दिन इसका क्या है? रविवार। तो ये किससे स्टार्ट होता? सोमवार से स्टार्ट, यानी कि इसका पहला दिन क्या हो जाता? सोमवार। इसका पहला दिन क्या होता? सोमवार। क्या आखिरी दिन इसका रविवार है चौथी शताब्दी का। तो जब 5वीं शताब्दी हमारी स्टार्ट होगी तो किससे स्टार्ट होगी? सोमवार से। अच्छा, हमको पता है कि हर 400 वर्ष के बाद क्या होता है? वही चीज होता है, यानी कि जो ये पहला 100वीं शताब्दी का जो पहला दिन रहा होगा वो कौन सा रहा होगा? यही रहा होगा, सोमवार। ठीक है, शताब्दी का पहला दिन क्या हो सकता है? सोमवार। और शताब्दी का आखिरी दिन भी क्या हो सकता है? सोमवार। देखो यहीं से क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी का पहला दिन और आखिरी दिन हो सकता है? देखो दोनों में क्या है? सोमवार। सोमवार देखो यहां भी है सोमवार, यहां भी है। समझ में आई है?
क्वेश्चन जैसे पूछ दिया कि ऐसा वह कौन सा दिन है जो शताब्दी का पहला भी दिन हो सकता है और आखिरी दिन भी हो सकता है, तो कौन सा दिन होगा? यहां से देखो, देखो पूरे के पूरे दिन क्या अलग है, बस एक सोमवार जो है वो आखिरी दिन में भी आ जा रहा है और पहले दिन में भी आ जा रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना ना, और ये पूरा याद कर लेना। इससे कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। जैसे मैं तुमको पूछ देगा कि शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता, शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता, तो उसमें क्या करेगा? इसी ऑप्शन में से मिला के दे देगा। शताब्दी का आखिरी दिन कौन कौन सा नहीं हो सकता? ये शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। क्वेश्चन आ जाएगा कि शताब्दी का आखिरी दिन कौन कौन सा दिन नहीं हो सकता। देखो सोमवार तो हो जाएगा, बस ये तीन जो बचेंगे ये आखिरी दिन नहीं हो सकते हैं। पहला सोमवार इसलिए आ गया, यहां पे देखो मंगलवार, चौथी शताब्दी जो थी वो किस पे खत्म हो रही है? रविवार पे, रविवार पे खत्म हो रही है ना। और जब पांचवी शताब्दी स्टार्ट होगी तो किससे स्टार्ट होगी? सोमवार से। अगर हम यहां से 400 वर्ष हमेशा हटा देते हैं ना, तो उसको हटा देंगे तो 100वें वर्ष का पहला दिन क्या रहा होगा? सोमवार। ये बस निकालने के, समझाने के लिए बता दिए, जब कैलेंडर बना था तो उसका पहला दिन सोमवार था। ये पूरा क्वेश्चन बना के देगा तुमको, टोटल क्वेश्चन देखो भी बना रहे हैं ना, हम तुमको दे देंगे कि शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है। क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, दोनों को मिक्स करके देगा। अब तुमको जब ये याद रहेगा तो ऑप्शन से कर लोगे। कई प्रकार के क्वेश्चन बनेगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे हम, इसमें बहुत क्वेश्चन बन जाता है। इसका मेन क्वेश्चन तो यही है कि ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी का पहला दिन भी हो सकता है और आखिरी दिन भी हो सकता है, तो कौन सा दिन देखो यहां आ रहा है? सोमवार। ये मेन क्वेश्चन है इसका, बाकी और ऑप्शन से क्वेश्चन बना के देता है इसमें। इसको पूरा नोट कर लो। ये 500 400 वर्ष के शताब्दी के बाद ये पांचवी शताब्दी है ना। हाँ, ये वाला दिन देखो हम लोग नहीं निकाल पाते ऐसे, लेकिन हमें पता है कि हर 400 वर्ष हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। कैलेंडर में जब अभी दिन निकालते हैं हम लोग तो क्या करते हैं? 400 वर्ष से भाग देके देखते हैं ना, तो वही चीज से निकाले हैं दिन को हम। और डायरेक्टली के लिए बता दें तो कैलेंडर का पहला दिन सोमवार था, तो हम चाहते तो ऐसे ही लिख देते बता के। हाँ, अच्छा ये कौन सी शताब्दी चल रही है? हाँ, 2000 पार हो गया ना, अगर 2001 भी आ गया तो कौन सी शताब्दी हो गई? 21वीं हो गई। अगर 1988 है तो कौन सी शताब्दी हुई? 20वीं। इस चीज में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज का ध्यान देना थोड़ा सा। चलो इतना हो गया सब कुछ नोट ना। अब करते हैं हम लोग इस पे क्या क्वेश्चन। इसको लगाओ। 1997 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के क्या होगा? समान होगा। सबका आंसर आ जाना चाहिए। जिसका नहीं आएगा आंसर उसका लाएंगे हम पीट के। सब बताओ जी, बताओ क्या आ रहा है?
2003 तो लिख क्या रही हो अभी तक? शेषफल निकालो, देखो कितना आ रहा है। 1900 क्या दिया है? 97। 4 से भाग लगाना है तो लास्ट के बस 2 डिजिट में लगाया करो ना। इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा? 4 दूना के 8, एक बचा यहां से, कितना हो गया? 17, 4 चौका 16। कितना शेष बच गया? एक शेष बच गया। अगर एक शेष आता है तो हम क्या जोड़ते हैं? 6 वर्ष। 6 वर्ष अगर जोड़ देंगे किसमें? 1997 में। 1997 प्लस 6 वर्ष। अच्छा ये बताओ, अब देखो बीच में यहां पे क्या आ रही है? शताब्दी आ रही है। जब हम नोट करा रहे थे तो क्या बोले थे? अगर बीच में जब शताब्दी आ जाए तो उसको क्या करेंगे? चेक करेंगे कि वह लीप वर्ष है कि नहीं। अगर वह लीप वर्ष है तो क्या होगा मेरा? लीप वर्ष रहेगा तो ट्रिक लग जाएगा। तो 2000 क्या है? 400 से भाग देंगे, लीप वर्ष है तो क्या करेंगे? अब हम मेरा ये लग जाएगा। 6 वर्ष जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 2003। आया समझ में? अभी तुम लोग इसी में कंफ्यूजन हो कि लीप वर्ष रहेगा तो नहीं लगेगा। लीप वर्ष रहेगा तब लगेगा, नॉर्मल ईयर रहेगा तो नहीं लगेगा। चलो अब इसको लगाओ। उन्नीस सौ 3। देखो बीच में शताब्दी क्रॉस हो रहा है कि नहीं? और वो शताब्दी लीप ईयर है कि या नॉर्मल ईयर है? अब नॉर्मल ईयर है तो ट्रिक लगेगा इसमें? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? बेसिक तरीके से करेंगे। अब बेसिक तरीका देख लो। हमें क्या करना है? 1897। 1897 के बाद क्या आएगा? 98 आएगा, फिर 99, फिर क्या आएगा? 1900 आएगा, फिर 1901, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अच्छा ये देखो, अब इसको हम कैसे करेंगे? अच्छा देखो हम वो ट्रिक कैसे लगाते हैं। अब यहां पे देखो बीच में मेरा 1897 में पहले हम क्या करते? 4 का भाग लगाते, जो शेष आता उस हिसाब से क्या करते? जोड़ देते। इसमें शेष कितना आ रहा है? एक शेष आता तो क्या करते? 1897 में जोड़ते तो कितना आंसर होना चाहिए था? 1903। लेकिन यहां पे देखो क्या है, बीच में मेरा नॉर्मल ईयर आ जा रहा है। नॉर्मल ईयर आ गया 1900। 1900 को हम 400 से भाग देंगे, नहीं डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे? इस तरह से अब हमको क्या करना पड़ेगा? करके देखना पड़ेगा। या तो मेरा क्या बने 7, या तो क्या बने 14, 21 या 28। अब देखो 1997 में कौन सा दिन है? कौन सा साल है? नॉर्मल ईयर है। तो इसमें कितने विषम दिन होते हैं? एक। यानी जब 1897 खत्म होगा, 1898 में जब हम जाएंगे तो कितना विषम दिन आ जाएगा? एक विषम दिन आएगा। यहां से एक आ गया ना। अब 1898 में से कहां जाएंगे? 1999। ये भी नॉर्मल ईयर है, यहां पे भी कितना विषम दिन मिलेगा? एक मिल जाएगा। अब यहां से जाएंगे, यहां ये भी नॉर्मल ईयर है तो कितना मिलेगा? एक। अब 1900 क्या है? ये भी नॉर्मल ईयर है। अगर लीप ईयर होता तो कितने विषम दिन मिलते? 2। लेकिन ये भी नॉर्मल ईयर है तो कितना विषम दिन मिलेगा? एक। अब 1901 से 2 में जाएंगे तो भी क्या मिलेगा? एक मिलेगा। 2 से 3 में जाएंगे तो भी क्या मिलेगा? एक मिलेगा। 3 से 4 में जाएंगे तो भी क्या मिलेगा? एक। अच्छा देखो 7 कहीं बना मेरा? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बताओ 1904 में कैलेंडर रिपीट होगा? 7 तो बन गया यहां पे। लेकिन मैंने एक लाइन अभी तुम लोगों को नोट कराया था क्या? नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में पूरा का पूरा क्या होगा? रिपीट होगा। और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में पूरा का पूरा क्या होगा? रिपीट होगा। अब देखो 1897 में क्या है? नॉर्मल ईयर है, लेकिन इसका
1904 ये क्या है? लीप ईयर है। तो इसका कैलेंडर कहां तक रिपीट होगा? केवल 28 फरवरी तक। और हमको क्या चाहिए? पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट चाहिए। तो यहां पे नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर मेरा क्या हो रहा है? नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब फिर आगे जाएंगे। अच्छा, 1904 से जब यहां जाएंगे तो कितने विषम दिन मिलेंगे? 2। अब फिर यहां से आएंगे तो कितना मिलेगा? 1। 6 से 7 में भी जाएंगे तो कितना मिलेगा? 1। 7 से 8 में जाएंगे तो 1। और 8 से जब 9 में जाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 2। अब टोटल जोड़ो, देखो कितना बन रहा है? 14। यानी कि मेरा 7 से क्या होगा? 14 कट जाएगा। तो यानी कि 1897 का कैलेंडर कहां पे रिपीट होगा? 1909 में। पूरा का पूरा दिन और तारीख क्या होगा? मैच कर जाएगा। इसका कैलेंडर यहां पे रिपीट होगा 1909 में। बताओ। देखिए जो आप इन्वेंटरी बच रहा है, इन्वेंटरी बच रहा है जैसे 50 के लिए हाँ, इन्वेंटरी पर +6 बताया है ना, +6 किए थे हम लोग, तो +6 कर रहे हैं। फिर इसके बाद से ध्यान में आ रहा है कि लीप वर्ष में अंतर्गत आ जाएगा, मतलब तो फिर उसी संख्या को रिपीट कर रहे हैं, फिर +6 कर रहे हैं, तो फिर वही 1909 आ जाएगा। इसी सवाल में आएगा खाली ना? सब में आएगा। 28 का भी एक कंसेप्ट है, अगर नहीं पता तो फिर 28 जोड़ देंगे। ये देखो एकदम बेसिक तरीका, इसको जान लो पहले ना कैसे बनता है। हाँ, अगर तुमको लग रहा है कोई और बेस्ट लगा सकते हो तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। टाइमिंग इसमें नहीं लगेगा, जो हम समझाते हैं ना, अब तुमको ऐसे करना पड़ेगा। अब जैसे माइंड में करना है 1897 इसमें कहा जाना है? 1898 कितना बनेगा? 1। तो ये लिखना है। फिर 98 से कितना जाएंगे? 99 साधारण वर्ष 1। फिर 2000 में 1900 में जाएंगे। ऐसे करोगे ना जल्दी हो जाएगा। हम समझाते हैं आराम आराम से, इसलिए टाइम लगता है। अब देखो ये चीज समझ में आया कि नहीं? ये सब देखो कोई नहीं बताता है। छोटी छोटी चीजें जो अंदर जहां फंसता है, फंसते हैं बच्चे ना, वो कोई बताता ही नहीं है। ऊपर ऊपर पढ़ा के चले जाएंगे, करा देंगे 6 वर्ष सेट करा देंगे, 11 वर्ष सेट करा देंगे, 0 आएगा 28 वर्ष सेट करा के कहेंगे देखो आ गया। इससे फायदा क्या होता है बताएं? जैसे मैं बोल दूं अंकिता का जन्म 6 जनवरी शनिवार को दिन हुआ किसी वर्ष में, तो 1906 में, मान लो 1906 में 1 जनवरी को उसका जन्म हुआ है शनिवार को, तो फिर उसका जन्म 1 जनवरी को ही शनिवार को कब होगा? अरे जन्मदिन कब मनाएगी वो? जन्मदिन कब मनाएगी? 96 से अब तुमको क्या करना पड़ेगा? पता लगाने। क्या होगा यहाँ पे? देखो फंस जाओगे। तब तुमको क्या करना पड़ेगा? इससे निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैलेंडर देखो यहाँ 7 बना है, यहाँ रिपीट किया है ना 1904 में, तो कहां तक रिपीट होगा इसका कैलेंडर? 28 तक। अगर उसी के बीच का डेट का जन्मदिन किसी का पूछा तो आंसर यही आ जाएगा 1904। 1928 आएगा? गलत है। अभी कराएंगे वो क्वेश्चन, खुद से करना, कोशिश करना, अभी बताएंगे। अच्छा ये चीज आ गया ना समझ में? बार बार ऐसा केस नहीं बनता है, जो जहां पे फंसता है वो हम समझाए हैं। अगला करो, इसको करो। 2016 का कैलेंडर किस वर्ष में समान होगा? अब तो देखो यहां पे क्या जोड़ोगे? इसमें भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा शेष? 0। 2016 में क्या करना है? 4 का भाग लगाएंगे, कितना शेष बचेगा? 0 शेषफल। 0 शेषफल आ गया ना? 0 शेषफल आ गया तो हम कितना जोड़े हैं? 28 वर्ष। 0 आता है तो कितना जोड़ते हैं? 28 वर्ष। अब 2016 में देखो 2016 से 28 कोई शताब्दी ही नहीं क्रॉस हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दो। कितना आ जाएगा ये? 16 और 28 कितना होता है निकिता? 42 होगा। 16 और 28 जोड़ के बताओ तो। 16 और 28 32 होगा। 16 28 कितना होगा तुम बताओ? 16 और 28 नहीं जोड़ने आ रहा है? बताओ जी 16 और 28 कितना होगा? 44। अगर नहीं जोड़ने आ रहा है ना तो पाई खींचो, 1 2 3 4 5 6 16 तक खींचो, फिर 28 और खींचो, फिर काउंट कर लो ना।
16 28 कितना हो जाएगा? 44। इसमें देखो क्या होगा, कैलेंडर इसका रिपीट करेगा। इसको लगाओ, सब कुछ बता चुके हैं। कैसे जान गए 53 बार? हाँ, दिन कैसे पता किए तुम कि 1 तारीख को क्या बुधवार ही था? ये सवालिया पूरा लिखवाए हैं। हाँ, पहले क्या करेंगे यहाँ पे, 1 जनवरी 2020 का दिन चेक करो, कौन सा दिन है। डायरेक्ट कैसे बता दिए 53 बार? हम तो बस ये लिखाए हैं ना कि पहली तारीख का जो दिन होगा वो 53 बार आएगा, दूसरा दिन जो होगा वो 53 बार आएगा। दिन हम बताए थे कि कौन सा दिन होगा। पहले अब क्या करो, 1 जनवरी 2020 का क्या निकालना है दिन। 1 जनवरी 2020 को बुधवार है। हाँ, तब कितनी बार आ जाएगा ये? 53। ये देखो लॉजिक है ये नहीं कि अगर यहाँ पे दिन बदल देते तो गलत हो जाता। अभी दिन निकालने के लिए बताएंगे अगली क्लास में। कोई भी दिन रख सकता है, अगर यहाँ पे दूसरा दिन रख देगा तो 52 बार ही आएगा। हाँ, तब आंसर 52 होगा। ये लॉजिक है इसका। अच्छा देखो, लीप वर्ष में हम क्या लिखा है, पहले लीप वर्ष देखेंगे। अब लीप वर्ष का कौन कौन सा दिन 53 बार आता है, पहला और दूसरा। जो 1 जनवरी होगी 2020 की, कौन सी जनवरी? 1 जनवरी 2020 और 2 जनवरी 2020, ये कितनी बार आएगी? इस पे जो दिन आएगा वो कितनी बार आएगा? 53 बार। बाकी दिन कितने बार आएंगे? 52 बार। तो मैंने तो यहां तो दिन ही नहीं बताया तुम लोगों को, तो दिन हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कूट से कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, ये क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगली क्लास में बताएंगे कैसे निकालना है। और जो लोग कैलेंडर पढ़े होंगे उनको तो पता ही होगा कैसे निकालना है। आज के डेट से 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, कैलेंडर में पढ़ाया गया है कि नहीं? तुमको तो पढ़ाया गया है, और लोगों को तो पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं कि इतने तैयारी कर रहे हो तो तुम लोग कभी कैलेंडर नहीं पढ़े होगे। 1 जनवरी, ये क्वेश्चन भूल जाओ पूरा। 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था ये बताना है। तब निकालने के लिए ही तो बता रहे हैं, तो निकाल नहीं सकते हो। तब आएगा बुधवार ही, हो सकता है कोई और भी दिन आ सकता है, बुधवार आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 53 बार। क्योंकि क्यों आ रहा है 53 बार? क्योंकि 1 जनवरी 2020 का जब कोर्ट से दिन निकालोगे ना तो कौन सा दिन आएगा? बुधवार। और गुरुवार महीना का कोड। हाँ हाँ जी, हाँ तो कल के क्लास में कराना है, बस वही बच ही गया है। अब सिंगल डेट का दिन निकालना वही रह गया है क्लास में। अब ऐसा ट्रिक बताएंगे, बस तुम ऐसे आंख बंद करना, दिन पता चल जाएगा। चलो इसको लगाओ, अगर 2020 में रविवार को कितनी बार आएगा? हाँ, अच्छा देखो, जितने लोगों को कूट निकालने आता है ना, जैसे दिन निकालने आता है, वो लोग एक क्वेश्चन को करें ना, बाकी लोग मत करें, बाकी लोग कल करेंगे। जितने लोग दिन निकाल सकते हैं वो इस क्वेश्चन को लगाएं। जो एक